नमस्कार दोस्तों, मथुरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा विधानमंडल। आज हम राज्य विधानमंडल के बारे में चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण जो सवाल बनते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से उनकी यहाँ पे चर्चा करेंगे और साथ में राजस्थान विधानसभा की यहाँ पे विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज का जो पहला सवाल है, सभी को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। अपना जो आज का सवाल है पहला में क्या है भाई, किस संविधान संशोधन के तहत विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि 2030 तक कर दी गई है। दोस्तों सवाल पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत विधानसभा में एसटी और एससी के लिए जो सीटों का जो आरक्षण है 2030 तक किस संविधान संशोधन के तहत इसको कर दिया गया है। चार ऑप्शन है, 104वां संविधान संशोधन 2020, 103वां संविधान संशोधन 2019, 52वां संविधान संशोधन 1985 और 105वां संविधान संशोधन 2021। दोस्तों चार ऑप्शन आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको चूज करना है कि इसका बेस्ट आंसर क्या है। तो देखो दोस्तों, ये तो अभी कोई मतलब ही नहीं है इससे, ये तो वैसे सीधा सीधा गलत है, इसका तो कोई औचित्य नहीं है। ये आपका दल बदल वाला है, इससे भी कोई संबंध नहीं है। बचा कौन सा, 104वां संविधान संशोधन 2020, और ये कब हुआ था, जनवरी 2020 में हुआ था, ये जनवरी 2020 में। और इसमें क्या खास बात थी, पहली बात, जो आपके एसटी और एससी इनका जो आरक्षण है वो दोस्तों 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अर्थात एसटी एससी का जो आरक्षण है वो आपका 2020 में पूरा हो रहा था, 2020 में पूरा हो रहा था, तो वापस इसको पुनः एक बार फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया। कब तक के लिए, 2030 तक के लिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हमारे यहां पर आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था थी। अगर हम देखें तो लोकसभा में भी थी उनके लिए, कुछ आपके यहां पर विधानसभाएं थी उनमें भी यहां पर इनके लिए व्यवस्था थी। तो जो आपके आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य थे, एंग्लो इंडियन, इनका आरक्षण हमेशा के लिए क्या कर दिया, समाप्त कर दिया दोस्तों। तो ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन थे आपके, कौन से में, 104वां जो संविधान संशोधन है 2020 में हुआ है उसमें। देखिए क्या क्या था उसमें, 104वें संविधान संशोधन 2020 से अनुच्छेद 334 के अंतर्गत, ध्यान रखना कौन से अनुच्छेद में, 334 में के अंतर्गत विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 70 वर्ष के स्थान पर, पहले कितना था भाई, 70 वर्ष से अब 10 बढ़ा दिए तो कितने हो गए, 80 वर्ष स्थापित किया गया है। अर्थात पहले संशोधन करके कर दिया था 70 वर्ष, अब उसको क्या कर दिया, 80 वर्ष। तो कितना हो गया भाई, ये 80 वर्ष तक स्थापित किया गया है। अर्थात आरक्षण की अवधि अब कब तक रहेगी, 2030 तक रहेगी। इसी के साथ आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का विधानसभा में मनोनयन क्या कर दिया भाई, यहां पे समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों 104वें संविधान संशोधन की ये कुछ विशेष बातें थी जिनकी हमने चर्चा की है। अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल। तो कितना प्यारा सवाल है। सवाल है, प्रथम राजस्थान विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे। दोस्तों मतलब पहली बार जब अपने यहां पे विधानसभा का गठन हुआ राजस्थान में 1952 में, तो बोला उस समय यहां पर उसमें कितने सदस्य थे,
ये उसकी बात कर रहा है, न कि आज की। तो देखो पहला ऑप्शन है 200, दूसरा ऑप्शन है 160, तीसरा है 190 और चौथा है 170। तो देखो अगर हम इन चारों को देखें तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता। ये कौन सा है? 160। कहने का मतलब है 1952 में जब हमारे यहां पर पहली बार इलेक्शन हुआ तो भाई यहां पे अपनी विधानसभा में मेंबर कितने थे? 160। लेकिन बाद में जैसे हम बात करें कि ये आपका अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था, 30 मेंबर उसमें थे, वो अलग थे पहले, है ना। तो वो और सब कुछ मिला के बाद में इनमें वृद्धि हो गई और प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो भाई कितने सदस्य हमारे यहां पर? 200। तो ध्यान रखना दोस्तों, पहली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो यहां की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 160। लेकिन आज हम बात करें कितनी हो गई? ये हो गई 200। अब 160 से 200 का जो एक विकास क्रम है, कब कितने कैसे बढ़े दोस्तों, वो हमने आपको पूरा समझा रखा है। हमारा जो व्याख्या वाला वीडियो है आप उसमें जाके देख सकते हो, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कितने सीटें थी और कैसे कैसे बढ़ी। आपका जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था वो अलग था, फिर उसको बाद में शामिल किया तो वहां से कितने सदस्य आए, ये सब कुछ हमने समझा रखा है। तो इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हो, कंप्लीट डिटेल दोस्तों आपको इसकी वहां पर मिल जाएगी। तो दूसरे का ऑप्शन क्या आ गया अपना? बी। 160 सदस्य क्या थे इसमें? पहली बार चुने गए। देखिए राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव 160 सीटों के लिए हुए थे और चुनाव 4 से 24 जनवरी तक चले थे। ध्यान रखना, सबसे भाई 4 से लेके और 24 जनवरी तक चले थे चुनाव। और 29 फरवरी 1952 को क्या हुआ था? राजस्थान की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था। भाई 4 से 24 जनवरी मतलब 20 दिन हमारे यहां पर चुनाव चले और उसके बाद में 29 फरवरी 1952 को राजस्थान में प्रथम विधानसभा का यहां पे क्या हुआ दोस्तों? गठन हो गया। अब नया क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या है। प्रथम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? दोस्तों महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण है। आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी कि भाई पहली जो विधानसभा हुई, चुनाव हुआ, उसमें महिलाओं कितनों ने भाग लिया, निर्दलीय कितने थे, किस किस पार्टी के थे, विपक्षी पार्टी कौन थी, कांग्रेस, ये सब डिटेल जानना आपका बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों वर्तमान में हमारे यहां पर इस तरह के सवाल ही बन के आ रहे हैं। तो इसीलिए आपके लिए सवाल बनाया है कि प्रथम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई। आपको पता है राजस्थान में भी पहली बार हमारे यहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी 1952 के अंदर, सबसे बड़ी पार्टी थी। और दोस्तों इसको जो सीटें प्राप्त हुई थी वो हुई थी 82, मतलब 160 में से इनको 82 सीटें प्राप्त हुई थी। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन सी हो गई? यहां पर कांग्रेस हो गई। और कांग्रेस ने हमारे यहां पर क्या बनाई थी भाई? सरकार बनाई थी। तो इसका राइट आंसर हो गया ए 82। अब देख लीजिए कि किसको कितनी सीटें मिली। ये हमने डायग्राम आपके लिए तैयार किया है। देखिए कांग्रेस है, इसको तो 82 मिली भाई, 82 सीटें मिली इसको। दूसरी बड़ी पार्टी थी जो थी आपकी राम राज्य परिषद, इसको मिली 24 सीटें मिली थी इसको, और इसने विपक्ष की भूमिका निभाई थी। दूसरा है भारतीय जनसंघ, जिसको मिली यहां पर 8 सीटें। फिर है कृषिकार लोक पार्टी, इसको मिली दोस्तों 7 सीटें। फिर है हिंदू महासभा, इसको मिली 2 सीटें। फिर है कृषक मजदूर पार्टी 1, और बाकी जो निर्दलीय थे वो टोटल कितने चुन के आए आपके? 35। तो दोस्तों इन सबको जोड़ने के बाद में आपका जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 160 आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया भाई अपनी पहली जो विधानसभा चुनाव हुए तो
उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, उनकी यहां पे आपको इनको डिटेल जानना एक बार जरूरी है। तो दोस्तों एग्जाम में इस तरह के सवाल भी आजकल पूछ रहे हैं, इसीलिए हमने आपके लिए ये सवाल यहां पर तैयार किया है। ये लो, ये भी आपका एक इसी तरह का सवाल बन के आ गया फिर से। बड़ा प्यारा सवाल है, रोचक सवाल है, मजा आएगा। देखो इसको, सवाल क्या है, राजस्थान की पहली विधानसभा के आम चुनाव में कितने प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए। दोस्तों पूछ रहा है कि 1952 में जो आपकी पहली विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कुल कितने निर्विरोध विधायक चुनकर आए, सदस्य चुन के आए। ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा है भाई एक भी नहीं, एक भी नहीं। तो दोस्तों अब आपको यह चीज ध्यान होनी चाहिए कि क्या पहली विधानसभा में कुछ सदस्यों का निर्वाचन क्या हुआ था, निर्विरोध हुआ था क्या। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पहली जो आपकी विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें आपके 6 सदस्य कैसे चुने गए भाई, निर्विरोध चुने गए, उनके सामने कोई टक्कर देने वाला ही नहीं था। और दोस्तों खास बात, ये सारे के सारे सदस्य आपकी कांग्रेस पार्टी से थे, सारे के सारे मेंबर आपके कांग्रेस पार्टी से थे। तो हमें इनके बारे में जानना चाहिए कि आपके ये 6 सदस्य कौन कौन से हैं और किस विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो दोस्तों ये लिस्ट है आपके सामने, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये 6 सदस्य ऐसे हैं जो प्रथम विधानसभा के अंदर निर्विरोध निर्वाचित होकर आए थे। इनमें पहले है श्री घासीराम यादव, श्री घासीराम यादव, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र था वो कौन सा था, मंडावर। मंडावर जो आपका अलवर में पड़ता है, अलवर मंडावर से घासीराम जी यादव बिल्कुल ये निर्विरोध चुन के आए। दूसरे है श्री संपत राम, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है जो था वो कौन सा था, लक्ष्मणगढ़ राजगढ़। तीसरे है श्री जयचंद, जयचंद जी का जो निर्वाचन क्षेत्र था वो कौन सा है भाई, आपका बड़ी सादड़ी कपासन। और चौथे है आपके श्री लक्ष्मण भील, और लक्ष्मण भील इनका जो क्षेत्र रहा वो है सरड़ा सलूम्बर, सरड़ा सलूम्बर से थे ये। फिर पांचवे है श्री हजारीलाल, ये आपके कोटपुतली जयपुर से। और अंतिम और जो छठवे है वो आपके श्री हरिराम बागीडोरा। तो दोस्तों ये 6 मेंबर है, ये 6 मेंबर आपके प्रथम विधानसभा में क्या है, बिल्कुल निर्विरोध निर्वाचित होकर आए थे। और खास बात, पहली जो आपकी विधानसभा थी, पहली जो विधानसभा थी उसमें कुछ महिलाओं ने भी इलेक्शन लड़ा था, लेकिन दोस्तों उसके अंदर एक भी महिला जीत के नहीं आई थी। हालांकि बाद में उपचुनाव में इसी में प्रथम विधानसभा बाद में जीत के आई थी, लेकिन पहली बार जो इलेक्शन हुआ उसमें एक भी महिला जीत के नहीं आई थी, लेकिन बाद में उपचुनाव में जीत के आई थी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट सवाल है आपका, राजस्थान विधानसभा का वह सदस्य जो संपूर्ण देश में एकमात्र विधायक के रूप में जिसने लगातार 10 विधानसभा चुनाव जीते। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र विधायक, राजस्थान का ही नहीं भारत का एकमात्र ऐसा विधायक जो लगातार 10 चुनाव जिसने जीते, लगातार 10 चुनाव जीते, यह उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन है श्री हरिदेव जोशी, दूसरा है श्री नरोत्तम लाल जोशी, ये लाला नहीं है भाई, ये लाल है, ये हमारे देव ने गलत कर दिया यहां पर, श्री नरोत्तम लाल जोशी। और तीसरा है श्री राम निवास मिर्धा, और चौथा है श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री भैरव सिंह शेखावत। तो दोस्तों आपको इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन छाड़ना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो लगातार 10 विधानसभा चुनावों में कंटिन्यू जिसने अपनी जीत दर्ज कराई, और राजस्थान का ही नहीं ये भारत का भी एकमात्र है।
तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्री हरिदेव जोशी। श्री हरिदेव जोशी भारत के एकमात्र ऐसे विधायक एमएलए है जो लगातार 10 विधानसभाओं में इलेक्शन इन्होंने जीते, एक भी इलेक्शन इन्होंने नहीं हारा। यह हो गया दोस्तों आपका पांचवा। अब दोस्तों अगर आपको राजस्थान के जो विधानमंडल है इसके बारे में ऐसे ही यूनिक टाइप के क्वेश्चन चाहिए, डेटा चाहिए और बिल्कुल प्रमाणित सोर्स से चाहिए, बात है यहां प्रमाणित सोर्स की, तो इसके लिए आप ये बुक ले सकते हो। आपकी सुनीता पब्लिकेशन की बुक आ रही है, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा सामान्य ज्ञान, ये इसका फर्स्ट पेपर है। तो ये बुक हम ले सकते हैं दोस्तों। इस बुक के अंदर बिल्कुल यही इसी तरीके से हमने समझाया है और बिल्कुल आपका जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू सिलेबस है उसी हिसाब से हमने इसको तैयार किया है। तो इसको आप एक बार लेके पढ़ के देख सकते हो। अगर आपको बाजार में आसानी से नहीं मिले दोस्तों तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन पे जो नंबर दे रखा है आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको ये बता देंगे कि मार्केट में कहां से आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी, और अगर नहीं मिल रही आपको तो आपको ये बाई पोस्ट भी भेज दी जाएगी। तो हमसे बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए और दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और फीडबैक भी दिया करो। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं फिर कल नई क्लास में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।